आई नो सिल्क साड़ी ट्रिकी है, मुश्किल है। बहुत लोग रिफ्रेन करते हैं कि हमें सिल्क साड़ी नहीं पहनना है क्योंकि टफ हो जाता है, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। बट हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। I'm Abhinya Menon, a certified image consultant, personal stylist, and a certified makeup artist. Oh God, so today we are going to talk about my favorite topic, that is saris, and it's winter. So mostly we are going to talk about how to look elegant wearing a silk sari. Let me tell you a fact. I'm from Kerala and I love saris because my tradition calls for silk saris. And बचपन से मेरे relatives को, ममा को, सबको silk sari डालने में, तो it has a small corner in my heart. But to be very honest, sari is graceful. Sari is the most sexiest thing we can have on a woman. I love sari and anybody who wears sari, लेकिन वो अच्छे से पहना हो तो it adds lot of grace. And कोई भी lady, especially Indian women, हमारी जो body structure है वो साड़ी के लिए बनी है. So if you see a Western woman wearing sari and a Indian woman wearing sari, आपको एक बहुत clear picture मिल जाएगा कि why sari looks amazing on us. Just comment down in the कमेंट सेक्शन कि आप कितनी साड़ी डालते हो. इज इट ओकेजनल कि आप रोज घर में साड़ी डालते हैं, या मतलब आपकी लाइफ में साड़ी का कितना रोल है. साड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है साड़ी, पेटीकोट एंड द ब्लाउज. सो पॉइंट नंबर 1, ब्लाउज. ओके, देयर इज नो ब्रेनर, हम सब ब्लाउज डालते हैं, बट आपने कभी नोटिस किया है साड़ी का पूरा ग्रेस ब्लाउज कैरी करता है. दिस इज द रियलिटी ऑफ वेयरिंग अ साड़ी. अगर आपका ब्लाउज ढीला है, फिसल रहा है, आउट ऑफ शेप है, गला ठीक नहीं है, बैक ठीक नहीं है, फिटिंग ठीक नहीं है, साड़ी कभी भी उभर के नहीं आएगी, साड़ी कभी भी अच्छी नहीं लगेगी. अगर आपकी ब्लाउज टाइट है तो हर जगह से बल्जेस आएंगे, वो भी अच्छा नहीं लगेगा. साड़ी की ब्लाउज ढीली है तो हाथ ढीला है, स्लीव स्टिच नहीं है, अगेन इट विल लुक सुपर बैगी. तो ब्लाउज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. जब भी आप सिल्क साड़ी के साथ ब्लाउज ट्राई करें तो मेक श्योर दैट आपका नेक एरिया खुला रहेगा, क्योंकि सिल्क साड़ी एक ओपेक फैब्रिक है, कुछ अंदर बाहर का दिखता नहीं है. So what you have to do, you have to show little neck and skin around this area so that भारी भारी नहीं लगे. और कुछ लेडीज होती हैं जो बोट नेक बनवाते हैं, मेनरियन कॉलर बनवाते हैं, फुल गला जिसको हम बोलते हैं. तो ट्राई करें कि आपका स्लीव्स ना हो, उसको आप कट स्लीव्स रखें. गला भी भरा हुआ है, हाथ भी पूरी स्लीव्स हैं, तो वो पूरा साड़ी का ग्रेस खत्म हो जाता है एंड इट डजंट लुक नाइस. तो whenever we are wearing sari, always opt for some skin show सामने से या हाथ में, तो that looks better. And one thing I just want to tell you, please avoid यहाँ वाले ब्लाउज. either go for 3/4, either go for this length जो अभी बहुत recently इतना फेमस हुआ है. सब्यसाची के सारे मॉडल्स आप देखेंगे यहाँ तक होते हैं, सिर्फ आपके एल्बो के ऊपर तक. वो मुझे याद है मेरी नानी के टाइम के ब्लाउज का स्टाइल था, बट नाउ इट हैज कम बैक. सो स्टाइल एंड ट्रेंड एंड फैशन दे कीप कमिंग बैक विद टाइम. तो आपके पास जो है आप उसको यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप हर जगह से बंद बंद ना रखो. एंड सिल्क साड़ी के साथ ब्लाउज का एरिया थोड़ा खुला हो तो दैट लुक्स मच मच बेटर. अगर मैं ब्लाउज की बात करूं तो आई वुड लाइक टू एड सम अमेजिंग नेक लाइन्स विच यू कैन यूज विद सिल्क साड़ी के ब्लाउज. शार्प वी नेक्स, स्क्वायर नेक, स्वीट हार्ट नेकलाइन, हॉल्टर नेकलाइन. यू कैन गो विद अ बोट नेक. लेकिन बोट नेक आप कैसे करेंगे, यू ट्राई कि वो शोल्डर तक उसका वो कट हो, ऐसे करके. इट शुड नॉट बी कि सिर्फ यहाँ कॉलर बोन तक है, इट हैज टू गो टिल शोल्डर. सो यहाँ तक ऐसे बोट आएगा एंड दैट ऑल्सो लुक्स सुपर क्लासी. पॉइंट नंबर 2, जरी. जो आपका बॉर्डर का जरी का काम होता है वो कितना होना चाहिए. सो नाउ अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी. जो थोड़े से ब्रॉड स्ट्रक्चर के लोग हैं, थोड़े मोटे हैं, आई विल ऑलवेज एडवाइज यू टू गो फॉर थिन बॉर्डर because that will make your overall look better. अगर आप बहुत petite हैं, बहुत पतली हैं और आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा weight चाहिए अपनी बॉडी में, तो go for a thick border that is going to grab the optical illusion of a big body frame. So जो thin होते हैं go for broad zari, जो बहुत broad structure है, even I tend to drift towards thin zari so that वो मेरे overall body को ज्यादा broad ना दिखाए. आई एम इनवर्टल बॉडी शेप, दैट मीन्स मेरे शोल्डर मेरे रेस्ट ऑफ द बॉडी से ज्यादा ब्रॉड है, तो एक नजर में देखे जाएगा तो मेरा जो स्ट्रक्चर है ब्रॉड ही लगेगा. तो उसमें से मैं अगर मोटा वाला जरी पहनूं तो वो मेरे एरिया ज्यादा ले रहा है बॉडी से एंड वो अल्टीमेटली मुझे ज्यादा ब्रॉड दिखाएगा. तो जो आपका बॉर्डर होता है, जरी का बॉर्डर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिटरमाइनिंग हाउ योर साड़ी इज गोइंग टू लुक. पॉइंट नंबर 3, ज्वेलरी.
सो मैंने ये बहुत बार देखा है कि लोग ओवरडन कर लेते हैं अपने आप को विथ रिस्पेक्ट टू सिल्क साड़ी. सिल्क साड़ी इटसेल्फ इज अ गॉर्जियस ग्रैंड आउटफिट. तो ट्राई करें कि आपका जो ज्वेलरी है वो सोफिस्टिकेटेड और मिनिमलिस्ट प्रोसेस में हो, ना कि गॉडी हो. पूरा भर भर के नहीं पहनना है. तो भारी साड़ी है तो ज्वेलरी हमारी हल्की होगी. हल्की साड़ियों के साथ हम हेवी ज्वेलरी डालते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है. सो दिस यू हैव टू रिमेम्बर. और ट्राई करें कि अगर आपने की साड़ी का ब्रॉड जरी है तो ऑलवेज पुट इयररिंग्स रादर देन नेकलेस, क्योंकि वो जरी उभर के दिखेगा. क्योंकि अगर आपने कुछ नेकलेस डाला है, जरी का काम है, तो वो एक दूसरे के साथ क्लैश होगा एंड दे बोथ विल फाइट फॉर अटेंशन विच वी डोंट वांट. तो जरी ज्यादा है, काम साड़ी में ज्यादा है, तो रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ज्वेलरी ऑन योर outfit or the overall look. Number 4, which you need to remember while adorning a silk sari, that too कि आप elegant दिखे, makeup. तो अगेन आपकी जो सिल्क साड़ी है उसमें ब्लिंग है, खूबसूरती है, बहुत ज्यादा प्यारी लगती है. तो आपने क्या करना है, मेकअप बहुत मिनिमल और क्लासी रखना है. Clean makeup, not very bright, asking for attention kind of a makeup that looks beautiful on you and there is no clashing कि makeup भी इतना ज्यादा है, साड़ी भी हमने बहुत भारी पहनी है, तो it all comes out beautifully. Number 5 which you need to remember कि आप elegant दिखे अपने सिल्क साड़ी में, वो पॉइंट है आपका हेयर स्टाइल. अगर आप बाल खुले छोड़ रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि आपने अच्छे से ब्लो ड्राई किया है. लेकिन जब आपकी साड़ी बहुत भारी होती है, आई वुड एडवाइज यू कि आप एक बन बनाएं, हाई पोनी टेल्स बनाएं, लूजली ब्रेडेड हेयर. दैट लुक्स मच क्लासी एंड एलिगेंट रादर देन लीविंग योर हेयर ओपन. अगर आपकी साड़ी हल्की होती है तो बाल खुले अच्छे लगते हैं, बट साड़ी भी भारी है, बाल भी ओपन है, ज्वेलरी, मेकअप, everything becomes like a clashing element towards each other. तो हमेशा अगर आप अपनी साड़ी को फोकस में रखना चाहते हैं तो keep other things very minimal. And usually सिल्क साड़ी के साथ I would advise कि आप एक very sleek bun बनाएं ताकि वो ब्यूटी साड़ी की उभर के आए आपके ऊपर, rather than you're fidgeting with the hair all the time. तो hair matters a lot. Point number 6, while looking elegant in a silk sari, always carry a clutch. नाउ मेरी एक वीडियो में मैंने क्लच के बारे में बोला था, तो लोगों ने द विमेन सेड कि हमें बाहर जाना होता है तो वी कैरी अ हैंड बैग. डेफिनेटली प्लीज कैरी अ हैंड बैग. क्लच इज व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ ओकेजन, पार्टी या कोई फंक्शन होता है तो हम क्लच कैरी करते हैं. हैंड बैग्स आर यूजुअली फॉर डेली वेयर, तो दैट इज ओके. I'm just advising you not to carry any wallet with you. Always carry a clutch जिसमें अपना फोन and छोटी मोटी चीजें, लिपस्टिक, ज्वेलरी जो आपको रखना है, आप पिन्स, ये सारी चीजें आप रख सकते हो. So carry a clutch rather than carry just हाथ में फोन लेना. That just cuts your elegant points. So always remember to add a lot of elegant points to your silk sari by carrying a clutch. So those were the great points, but wait, we have bonus points. Bonus point number 1 for you guys, pin it properly. कोई भी साड़ी, it has to be pinned beautifully properly so that it stays on place. अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपने कभी साड़ी डाली नहीं है, तो मेक श्योर कि आपने प्रॉपरली पिन किया है. अपने क्लच में, अपने बैग में भी खूब सारे इमरजेंसी पिन्स रखें सो दैट कभी भी कोई इमरजेंसी आती है तो आपके पास पिन हो. मेरे साथ ये वार्डरोब माल फंक्शन हुआ है. मैं शादी के बाद, मेरी शादी के जस्ट कुछ ही दिन हुए थे एंड हैड टू गो टू अ वेडिंग and my husband and my devar was there with me, and oh my god, मेरी साड़ी पीछे से पूरी खुलने वाली थी, मतलब it was just hanging like this and it was so embarrassing, but my devar was very kind to me. He said, भाभी I'll take you, मतलब he was there with me throughout because my husband, I think वो कहीं चले गए थे खाना stalls में. I don't know what happened, but that was the biggest malfunction happened and I learned my lesson कि you need to have a lot of pins with you. एंड आपको अच्छे से पिन अप करना है क्योंकि सिल्क साड़ी हैज अ टेंडेंसी टू स्लिप, वो स्लिप होती है. एंड मेरी ये भी गलती थी कि मैंने कॉटन पेटीकोट की जगह सिल्क की पेटीकोट पहनी थी. सिल्क दोनों एक दूसरे से फिसल गई और एवरीथिंग वेंट डाउन. सो दिस इज माय एक्सपीरियंस एंड लेसन जो मैं आपको बता रही हूँ.
पेटीकोट ट्राई करें कि आप कॉटन की पेटीकोट रखें. दैट इज अगेन अ बोनस पॉइंट फॉर यू, क्योंकि कॉटन पेटीकोट्स होल्ड, दे हैव अ ग्रिप rather than opting for satin or silk petticoats. Number 3 would be to always have little heel height with you. Please don't wear साड़ी जो completely flat चप्पल के साथ, क्योंकि आपके चलने में ना एक ग्रेस कम हो जाती है. जब आप 1 इंच की हील भी डालते हो तो साड़ी की जो ग्रेस और आपकी वॉक में जो फेमिनिन एनर्जी ऐड हो जाती है वो बहुत सुंदर लगता है. तो जस्ट 1 इंच का हील अपने लिए, एंड दैट इज गोइंग टू लुक ब्यूटिफुल. ये वाला एडवाइस जो हील वाला है, आई थिंक बहुत बार मेरी मम्मियों ने भी आपको बोली होगी कि हील डालते हैं, एंड मुझे लगता है मोस्टली women they put on heel because there is a reason for it that adds a lot of beauty in your walk and sophistication to the whole outfit. Yes, those points would be very useful for you guys. Please drop in a like if that was helpful. Subscribe कर लीजिए so that we create a community of elegant people. And share with women who are new to the world of sarees and जिनको इससे थोड़ी बहुत help मिल जाएगी to look sophisticated and classy. You can follow me on Instagram as well, and I have so many services and workshops for women, like for everyday women, so that हम अच्छे दिख सके, better दिख सके, and it will be like a one-on-one consultation. You can definitely see my everyday life as well, and I'll see you in my next video. Bye bye and take care.